एक गरीब लड़की हसीना पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन सामने बैठे पुलिस अधिकारी ने मेज पर नोटों की गड्डी रखी और कहा, गरीब लोगों की आवाज़ पैसे वालों के सामने ज़्यादा देर नहीं चलती। हसीना ने अधिकारी की तरफ देखा और धीरे से बोली, साहब आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास सच है। अधिकारी हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि हसीना के पास मौजूद एक छोटी सी चीज अगले दिन पूरे थाने की नींद उड़ाने वाली थी। आखिर हसीना के पास क्या था और किसके पैसे के दम पर पुलिस एक गरीब लड़की को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चलिए शुरू करते हैं हसीना की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव नसीराबाद में हसीना अपनी मां अमीना के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था। छत पर जगह जगह के फूस दिखाई देती थी। बारिश में घर के अंदर पानी टपकता था। हसीना के पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। घर चलाने की जिम्मेदारी हसीना और उसकी मां पर थी। हसीना सिलाई का काम करती थी। दिन भर दूसरों के कपड़े सिलती और रात में अपनी माँ के लिए दवा का इंतजाम करती। एक शाम अमीना ने कहा, बेटी आज बहुत देर हो गई है, तूने खाना खाया? नहीं अम्मी, पहले तू खा ले। हसीना मुस्कुराई। अम्मी पहले बाप। अमीना बोली, तू कब बड़ी हो गई रे? हसीना ने माँ का हाथ पकड़ लिया। हसीना जिस दिन अब्बू चले गए थे उसी दिन माँ बेटी दोनों की आंखें नम हो गई। एक दिन गांव में रहने वाले बड़े व्यापारी विक्रम सेठ ने हसीना को बुलाया। विक्रम गांव के कई जमीनों और दुकानों का मालिक था। उसने कहा, हसीना मेरे घर के कुछ कपड़े सिलने काम करोगी? हसीना ने कहा, जी करूँगी। विक्रम ने उसे कुछ कपड़े दिए। हसीना के काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव के कई गरीब लोगों की जमीनों के कागज विक्रम के पास रखे हुए हैं। लोग उससे अपनी जमीन के कागज वापस मांगते थे, लेकिन विक्रम हर बार उन्हें डरा देता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान हसीना के पास आया। किसान, बेटी बेटी अगर तुझे कुछ पता चले तो बता देना, हमारी जमीन हमसे छीना जा रही है। हसीना ने पूछा, काका आपके कागज कहाँ हैं? किसान बोला, विक्रम के गोदाम में। हसीना को शक हुआ। एक दिन कपड़े देने के लिए हसीना विक्रम के पुराने गोदाम में गई। वहां उसने देखा कि एक अलमारी में गांव वालों की जमीन के कागज रखे थे। उसी समय दो आदमी वहां आए। एक बोला, साहब ने कहा है कि इन कागजों पर दस्तखत करवाने हैं। दूसरा बोला, और जो नहीं मानेगा उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना। हसीना सब सुन रही थी। उसने चुपके से अपने मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अचानक उसके पैरों से एक डिब्बा गिर गया। दोनों आदमी चौंक गए। आदमी कौन है वहाँ? हसीना डर गई। वह तुरंत वहाँ से निकल गई। उसके हाथ हाथ में एक ऐसा सबूत था जो बहुत लोगों के लिए खतरा बन सकता था। हसीना सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर राघव से हुई। हसीना ने कहा, साहब मुझे शिकायत दर्ज करानी है। राघव ने पूछा, किसके खिलाफ? हसीना ने विक्रम का नाम लिया। राघव का चेहरा तुरंत बदल गया। विक्रम सेठ? हसीना जी। राघव कुर्सी से उठ गया। तुम्हें पता भी है जिसके खिलाफ बोल रही है? हसीना ने कहा, मुझे बस सच पता है। राघव ने उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया। साहब मेरी बातों तो सुन लीजिए। राघव बोला, घर जाओ। हसीना ने पहली बार पुलिस स्टेशन में महसूस किया कि
गरीब होना कितना बड़ा अपराध समझ में आता है। उस रात हसीना घर लौटी और तो बाहर दो अनजान आदमी खड़े थे। एक ने कहा, बहुत शिकायत करने लगी हो। हसीना डर गई। हसीना, आप कौन हैं? आदमी बोला, जिसके खिलाफ शिकायत करने गई थी उसका नाम भूल जाओ। हसीना ने दरवाजा बंद कर लिया। अमीना डर कर बोली, क्या हुआ बेटी? हसीना ने माँ को कुछ नहीं बताया। वह सारी रात सो नहीं सकी। उसने मोबाइल देखा, उसमें वही रिकॉर्डिंग थी। हसीना ने मन में कहा, अगर मैं डर गई तो गांव के बाकी लोग भी हार जाएंगे। अगली सुबह दो पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे। तुम्हें थाने चलना होगा। हसीना ने पूछा, क्यों? पुलिसकर्मी बोला, पूछताछ करनी है। अमीना घबरा गई। मेरी बेटी ने क्या किया है? पुलिसकर्मी बोला, थाने चलकर पता चलेगा। हसीना माँ को देखकर बोली, अम्मी मैं जल्द वापिस आऊँगी। रात हो चुकी थी। हसीना थाने में बैठी थी। इंस्पेक्टर राघव ने मेज पर पैसे की गड्डी रखी। देखो हसीना, मामला खत्म कर दो। हसीना ने पूछा, किस बात का मामला है? जो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है उसे हमें दे दो। हसीना चुप रही। राघव ने कहा, तुम्हारी माँ अकेले ही सोच लो। हसीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके मोबाइल कसकर पकड़ लिया। साहब, आप पुलिस की वर्दी पहनते हैं, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। राघव बोला, दुनिया ऐसे नहीं चलती। हसीना ने जवाब दिया, लेकिन कानून ऐसे ही चलना चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी थाने में महिला सब इंस्पेक्टर सरिता भी तैनात थी। सरिता ने बाहर से पूरी बातचीत सुन ली थी। वह कमरे में आई। सर, इस लड़की को कब कब से यहाँ बैठाया गया है? तुम अपने काम से काम रखो। सरिता ने हसीना की तरफ देखा। सरिता, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हसीना ने धीरे से कहा, हाँ जी। लेकिन वह अपना मोबाइल दिखाने से डर रही थी। सरिता ने कहा, डरो मत, अगर सच है तो उसे सामने आना चाहिए। हसीना ने मोबाइल आगे कर दिया। सरिता ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये मामला बहुत बड़ा है। सरिता ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उसे पता चला कि सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों गरीब किसानों की जमीन के कागज बदले गए थे, और हर बार एक ही नाम सामने आता है, विक्रम सेठ। लेकिन उसकी भी बड़ा नाम था, इंस्पेक्टर राघव। राघव और विक्रम के बीच पैसों का लेन देन चल रहा था। सरिता ने सारे सबूत सुरक्षित कर लिए, लेकिन अब खतरा उसके सामने भी था। हसीना ने कहा, मैडम जी, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही हो तो पीछे हट जाती हूँ। सरिता ने कहा, नहीं हसीना, लेकिन आप भी खतरे में हैं। सरिता बोली, अगर वर्दी पहनकर भी सच के लिए खड़ी नहीं हुई तो यह वर्दी किस काम की? हसीना की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। सरिता ने वरिष्ठ अधिकारी को गुप्त रिपोर्ट भेजी। कुछ दिनों बाद जांच टीम गांव पहुंची। विक्रम गोदाम की तलाश ली, जहां दर्जनों गरीब किसानों के कागज मिले। साथ ही नकली दस्तावेज भी बरामद हुए। हसीना की रिकॉर्डिंग भी जांच में शामिल की गई। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबके बड़ा झटका तब लगा इंस्पेक्टर राघव का नाम भी सामने आया। राघव ने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सरिता ने मेज पर दस्तावेज रख दिए। सबूत चाहिए न था। राघव ने चेहरा उतर गया। सरिता बोली, आपने वर्दी के ताकत समझा, लेकिन वर्दी जिम्मेदारी होती है। जब हसीना घर लौटी तो अमीना दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अमीना ने बेटी को देखते हुए पूछा, अमीना, सब ठीक है बेटी? हसीना माँ से लिपट गई। अम्मी, आज गरीब की भी सुन ली गई।
अमीना ने उसके सिर पर हाथ रखा। अमीना, मुझे पता था मेरी बेटी हार नहीं मानेगी। कुछ महीनों बाद गांव के उन किसानों को उनके कागज वापस मिल गए। एक बूढ़ा किसान हसीना के घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, तूने हमारी जमीन ही नहीं बचाई, हमारा सम्मान भी बचाया। हसीना बोली, काका, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, सच ने हमारा साथ दिया। पास खड़ी सरिता मुस्कुराई। हसीना गरीब थी, उसके पास पैसा नहीं था, बड़ी पहुंच नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच बोलने का साहस। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कानून को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है, लेकिन सच और सबूत को हमेशा के लिए नहीं दबा सकता। और अगर कभी कोई ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब को डराने की कोशिश करे तो यह याद रखिए, गरीब की आवाज़ छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसके पीछे सच खड़ा हो तो वही आवाज़ एक दिन बहुत दूर तक सुनाई देती है।